इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि हम माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 100 डेज सर्वाइव कर पाएं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि माइनक्राफ्ट हार्डकोर है क्या, हार्डकोर मोड माइनक्राफ्ट का सबसे डिफिकल्ट मोड है और इस मोड में गेम की डिफिकल्टी हाईएस्ट पर सेट हो जाती है और अगर तुम इस मोड में एक भी बार मरे तो तुम दोबारा रिस्पॉन नहीं हो सकते। No! एंड दिस वीडियो आइडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम लुक द नोटेबल, जिन्होंने इस आइडिया को क्रिएट किया था और उसके बाद काफी सारे और यूट्यूबर्स ने इसी आइडिया के ऊपर काफी सारी वीडियोस बनाई और काफी सारे व्यूज गेन किए। और हम भी ढेर सारे व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, लेकिन हम और यूट्यूबर्स जैसे नहीं हैं, तो इसीलिए हमने लोक भैया से परमिशन भी ली थी। पर पता नहीं क्यों लोग भैया ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। और ये सीरीज टोटल 25-25 दिन के 4 पार्ट्स में होने वाली है, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में 100 डेज बता देते तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाती और शायद ही तुम में से कोई इस वीडियो को पूरा देखता। और ये है हमारी सीरीज का पार्ट 1। तो क्या हम 100 डेज तक सर्वाइव कर पाए? नो। तो हमने अपने वर्ल्ड का नाम रखा 100 डेज, क्योंकि इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि हम 100 डेज तक सर्वाइव कर पाए होपफुली। और गेम मोड को हार्डकोर करने के बाद हमने अपने वर्ल्ड को क्रिएट किया। वर्ल्ड में स्पॉन होने के बाद हमने सबसे पहले कुछ बेसिक टूल्स बनाए और हम बहुत ही ज्यादा लकी थे क्योंकि हम भेड़ बकरियों के काफी नजदीक स्पॉन हुए थे और 2-4 भीड़ मारने के बाद हम एक छोटी भीड़ को मारने लगे और वो भीड़ पता नहीं कैसे बच के भाग गई। उसके बाद हमने थोड़ी सी देर वुड कलेक्ट की और उसके बाद हमें नजदीक ही कोल मिल गया। थोड़ी देर सर्च करने के बाद हमें समंदर के पास एक बहुत ही खुली जगह मिली जो कि घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया थी। और थोड़ी और लकड़ी इकट्ठी करने के बाद वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर हाउस, बट जल्दी ही रात होने वाली थी तो हम अपने चारों तरफ ब्लॉक्स प्लेस करके ओपन में ही सो गए। डे 2 की शुरुआत होने पर हमने अपने घर की वॉल को थोड़ा सा बड़ा किया और तभी हमें अपने कुछ दोस्त भी दिखाई दिए जो कि नजदीक ही घूम रहे थे, बट हमने अपने घर के काम को कंटिन्यू रखा। और उसके बाद हमने खाने के लिए थोड़ा सा खाना बनाया और उसके बाद घर के चारों तरफ थोड़ी सी साफ सफाई की। फिर हमने खेतीबाड़ी के लिए बीज इकट्ठा किए और थोड़ी मजदूरी करने के बाद हमने टोटल 10 सीड्स कलेक्ट किए। उसके बाद मॉब से प्रोटेक्शन के लिए हमने बनाई थोड़ी बहुत फेंस, बट अंधेरा होने वाला था तो इस बार दीवार पूरी करके हम अपने बिना छत वाली घर में ही सो गए। डे 3 पर हमने सुबह उठते ही चारों तरफ फेंस प्लेस करना शुरू कर दिया ताकि हमारा जल्दी अंत ना हो जाए। फेंस लगाने का काम काफी ज्यादा मजदूरी भरा था, बट ये फेंस हमारी आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद अब टाइम था सोने का और सूरज ढलते ही हम जल्दी से जाकर सो गए। डे 4 की शुरुआत होते ही हमने अपने फेंस के चारों तरफ टॉर्चेस लगा दी क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे घर के अंदर मॉब स्पॉन हो जाए और ये फेंस हमारे लिए ट्रैप बन जाए। उसके बाद हमने अपने घर को तोड़ा और उसे सेंटर में बिल्ड किया और घर में थोड़ी बहुत टॉर्चेस लगाने के बाद अंधेरा भी होने वाला था तो हम फिर से अपने बिना छत वाले घर में ही सो गए। डे 5 पर हम घर से बाहर आए थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा करने के लिए और खाने की तलाश में हमें एक केव दिखाई दी और जैसे ही हम केव की तरफ गए हमारा सामना हुआ हमारे सबसे पहले मॉब से, जो था एक बेबी ज़ॉम्बी। हार्डकोर मोड में बेबी ज़ॉम्बी तेज होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डैमेज भी करता है, बट लकीली हमने उसे आसानी से मार दिया। उसके बाद दोबारा नीचे आने पर क्रीपर भैया आ गए और दोबारा अच्छी किस्मत होने की वजह से हम उससे भी बच गए और उसके बाद हमें मिला काफी सारा आयरन। ओह ये। उसके बाद हम वापिस अपने घर आ गए और सबसे पहले हमने एक शील्ड बनाई और एक बकेट और अंधेरा होने ही वाला था तो हम फिर से सो गए अपने बिना छत वाले घर में। नेक्स्ट डे हमने बचे हुए आयरन से अपने लिए एक हेलमेट बनाया और ऑब्वियस रीजंस, और बकेट बनाने के बाद हमने फाइनली खेतीबाड़ी शुरू कर दी। उसके बाद हमने अपने बिना छत वाले घर को फाइनली एक छत दी। उसके बाद हमने छत के लिए सीढ़ियाँ बनाई ताकि हम आसपास का नज़ारा एंजॉय कर सके और फिर हमने छत के ऊपर फेंसेस प्लेस किए ताकि कभी नज़ारा देखते देखते हम खत्म ना हो जाए। उसके बाद हमारी छत तैयार हो गई थी, लेकिन एक पेड़ अभी भी वहीं था, बट उसका जुगाड़ हम बाद में कर लेंगे। डे 7 पर हमने पूरा दिन माइनिंग की, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ भी नहीं मिला, बट एटलीस्ट हमने उस दिन सनसेट एंजॉय किया। डे 8 पर हम फिर से माइनिंग पर गए और इस दिन हमारी पहली फसल भी तैयार हो गई थी और थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद वी गॉट सम आयरन और ऊपर आने के बाद हमने फिर से एक और बार सनसेट एंजॉय किया। वो पेड़ फिर से हमारा व्यू रोक रहा था, बट उसका जुगाड़ हम बाद में ही करेंगे। नेक्स्ट डे हम फिर से डायमंड की तलाश में माइनिंग के लिए गए, बट बेडरॉक तक पहुंचने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हम थोड़ी सी ऊपर आए और हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी एंड दिस टाइम वी गॉट सम गोल्ड, आयरन एंड सम लैपिस। उसके बाद हम फिर से घर की छत पर आए, बट फिर से वो पेड़ हमारा व्यू ब्लॉक कर रहा था, तो अब टाइम आ चुका था उस पेड़ के जुगाड़ का। अगले दिन हमने सबसे पहले अपने लिए फ्लिंट एंड स्टील और फुल आयरन आर्मर बनाया और बाहर आकर उस पेड़ में आग लगा दी।
थोड़ी देर बाद हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे घर में भी आग लग गई थी, बट डरो मत, हमने टाइम पर उस आग को बुझा दिया। और अगर बाय चांस हम आग लगाने के बाद माइनिंग पर चले जाते तो हमारा व्यू कुछ ज्यादा ही क्लियर हो जाता। उसके बाद हमने थोड़ा सा गोल्ड और लैपिस माइन किया और उसके बाद ऊपर आकर फाइनली सनसेट को ढंग से एंजॉय किया। डे 11 पर हमने शुरुआत की पशुपालन की और हमारे पहले जानवर थे भेड़ भाई लोग। भेड़ों को हमने खाने का लालच देकर कैप्चर कर दिया और अब हम उनकी ऊन का स्वेटर बनाएंगे। उसके बाद हम फिर से जानवरों की तलाश पर गए, पर इस बार हमें जानवरों की जगह पूरा गांव ही मिल गया और ये गांव कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, कुछ ज़्यादा ही बड़ा। पहले ही चेस्ट में हमें इस गांव में एक आयरन हॉर्स आर्मर, एक गोल्ड हॉर्स आर्मर और एक सैडल मिल गया, जिसका मतलब था कि हमारी लॉटरी लग गई है। उसके बाद हमने थोड़ी सी देर गांव का मुआवजा किया और थोड़ी बहुत चोरी। और इस गांव में इतनी ज़्यादा हे बिल थी जो कि जन्मों जन्मों तक ख़त्म नहीं होगी। और इतना ही नहीं, हमें इस गांव से एक ब्रूइंग स्टैंड भी मिल गया। ये गांव हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही लकी था। रात होने ही वाली थी तो हम बेड की तलाश करने लगे और काफ़ी देर की मशक्कत के बाद हमने एक विलेजर का बेड हड़प लिया। डे 12 पर हमने सुबह सुबह ये गांव को लूटना शुरू कर दिया, बिकॉज वाई नॉट। थोड़ी बहुत चोरी करने के बाद हमें एक घोड़ा दिखाई दिया जिसका कलर बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, पर वो घोड़ा हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। तो हमें लगा कि शायद बेचारे को भूख लगी होगी और घोड़े को बहुत ज़्यादा खिलाने के बाद फाइनली हमने उसे टेम कर लिया। और उस घोड़े को आर्मर पहनाने के बाद हम वापस गए अपने घर। और घर वापस आकर हम फिर से एक और बार डाकू से किसान बन गए थे और इस बार हमारे पास काफ़ी सारी नई सब्जियाँ भी थी। और खेतीबाड़ी करते करते कब ये दिन निकल गया हमें कुछ पता ही नहीं चला। डे 13 पर हमने डिसाइड किया कि हम अपनी माइन को थोड़ा नया लुक देंगे। सो अब टाइम था किसान से मिस्त्री बनने का। और डे 13 पर हमने पूरा दिन माइन ही बनाई। डे 14 पर हमने माइन में बचे हुए काम को कंप्लीट किया एंड फाइनली हमारी माइन तैयार हो चुकी थी। और उसके बाद हमने अपने गौशाला के लिए गाय पकड़ने का काम किया और अब हम मिस्त्री से दूध वाले बन गए थे और थोड़ा बहुत दूध पीने के बाद हम सो गए। डे 15 पर हमने डिसाइड किया अपने गौशाला को एक्सपेंड करने का, ताकि हम अपने कलेक्शन में थोड़े और जानवर ऐड कर सकें। और गौशाला को मॉडिफाई करने के बाद हमने अपनी छत पर जाकर काफ़ी दिनों बाद सनसेट एंजॉय किया। डे 16 पर हमने गाय और भेड़ों के लिए अलग अलग कमरे बनाए और उसके बाद हमने अपने घोड़े को भी उसी गौशाला में एक कमरा दे दिया। उसके बाद हमने फिर से खेतीबाड़ी शुरू कर दी और काफ़ी मेहनत करने के बाद हम सो गए। डे 17 पर हम फिर से गए एक नए जानवर की तलाश में और रास्ते में हमें कुछ फूल मिल गए जो कि हमारी डेकोरेशन में काफ़ी काम आएंगे। और उसके बाद हमें मिले 3 सुअर जो कि आलू के कुछ ज़्यादा ही दीवाने थे। तो हमने उन सुअरों को आलू का लालच देकर जैसे तैसे बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद अपने घर तक लाया और उसके बाद उन्हें कैप्चर कर दिया। लेकिन अब टाइम था जानवरों को थोड़ा इंक्रीज करने का, तो हमने उन जानवरों के बच्चे करवा दिए। डे 18 पर हमने पूरा दिन माइन किया बट हमें सिर्फ रेडस्टोन ही मिला। डे 19 पर हमें थोड़े बहुत रिसोर्सेज मिले और हमें मिला एक लावा पूल जिसे हमने ऑब्सीडियन बना दिया। बट ऑब्सीडियन माइन करने के लिए डायमंड पिकैक्स की ज़रूरत होती है, बट डायमंड का कोई नामो निशान ही नहीं था। डे 20 पर हमने फाइनली एक कंपास और एक घड़ी बनाई और उसके बाद हम गए अपने घर के नज़दीक एक केव में और हमें लग रहा था कि वो एक केव है, बट इट वॉज अ डेड एंड। उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए और हमने अपने बैकयार्ड में फूल लगाए और जी हाँ, अब हम किसान से माली बन गए थे। डे 21 को हम फिर से गए डायमंड की खोज पर, बट इस बार घर से थोड़ा दूर। वहाँ पर पूरा दिन स्ट्रगल करने के बाद हम फाइनली बिल्कुल नीचे पहुँचे, लेकिन वहाँ पर कोई केव ही नहीं थी। तो हमने गुस्से में आकर क्रीपर भैया को वहीं पर कैद कर दिया। इट्स ब्रीडिंग टाइम। डे 22 को हम गए विलेज की तरफ और वहाँ पर हमने इकट्ठा की थोड़ी बहुत क्ले। उसके बाद हम गए डायमंड की खोज में और क्रीपर और थोड़े बहुत स्केलेटन्स को मारने के बाद हमने वो जगह सर्च की, बट वहाँ पर भी सिर्फ डेड एंड ही था। डे 23 को हम विलेज से थोड़ी और आगे गए जहाँ पर हमें मिले लामास, बट हम जल्दी ही घर वापस आ गए और घर पहुँचने पर हमने लगाए थोड़े बहुत शुगर केन्स जो कि हमें आगे काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और हमारे घर के सामने ही एक छोटा सा आइलैंड था जो कि बहुत ही ज्यादा कूल था और इसका मतलब है कि हम फ्यूचर में यहाँ पर शायद कोई घर या कोई और एपिक चीज बनाए। उसके बाद हम गए माइनिंग पर और हमने डे 23 को पूरी रात माइन किया, लेकिन फिर भी हमें एक भी डायमंड नहीं मिला। डे 24 को हम दोबारा माइनिंग पर गए और इस बार हमें नज़दीक ही एक केव मिल गई। उसके बाद हमने वहाँ पर थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज़ को मारा और फिर हमने उस केव में टॉर्चेस लगाई और बचे कुछ मॉब्स को क्लियर किया। लेकिन कुछ ही देर में रात होने वाली थी तो हम ऊपर आकर सो गए।
डे 25 जो कि हमारा लास्ट दिन था, हम उस दिन को यादगार बनाना चाहते थे और हमारा टारगेट था डायमंड ढूंढना। इस बार हम उस केव की दूसरी तरफ गए और वहाँ पर हमें बहुत ही सारे मॉब्स मिले, तो हमने उन मॉब्स का लावा से कुंभीभाकम कर दिया। मॉब्स को मारने के बाद हम नीचे की तरफ आए, पर वहाँ पर एक क्रीपर हमारा पहले से इंतज़ार कर रहा था, तो हम वहाँ से भागने लगे, बट जंप करते टाइम हम वहीं पर फंस गए और क्रीपर भैया ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हम बच गए। लकीली हम बच गए। अगली बार ऐसी हरकत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद थोड़ी और नीचे काफ़ी सारे मॉब्स गैंग बनाकर हमारा वेट कर रहे थे, बट तभी हमारा दोस्त क्रीपर वहाँ पर आया और उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। थैंक यू सो मच क्रीपर भैया। और उसके बाद हम गए माइनिंग करने के लिए, जहाँ पर हमें लावा मिला और लावा के पास डायमंड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने काफ़ी देर तक माइनिंग की और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर हमें डायमंड मिल ही गए और इसे हमने जंप करके सेलिब्रेट किया। बट जब हमने डायमंड माइन किए तो हमें सिर्फ 2 ही डायमंड मिले और पिकैक्स बनाने के लिए टोटल 3 डायमंड चाहिए होते हैं। बट हमने हार नहीं मानी और कुछ ही देर बाद हमें दोबारा डायमंड मिल गए और इस बार भी माइन करके हमें सिर्फ 2 ही डायमंड मिले। बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारी पिकैक्स का जुगाड़ हो ही गया था और हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। डायमंड पिकैक्स मिलने के बाद अब हम फाइनली नेदर पोर्टल बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे नेदर में और हार्डकोर में नेदर एक्सप्लोर करने का मतलब है मौत। तो ये था हमारी सीरीज का पार्ट 1 और अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया देन प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स एम फॉर 100 लाइक्स। और जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे हम अगला पार्ट ड्रॉप कर देंगे। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो प्लीज जाते जाते कुछ और वीडियोस भी चेकआउट करते जाना। इस चैनल पर ऐसी ही काफी सारी एपिक वीडियोस मौजूद हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।